इंडिया के लोग दुबई क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्या लग्जरी के लिए या अच्छी लाइफस्टाइल के लिए या फिर कुछ और मामला है? आज मैं इसी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स क्यों दुबई शिफ्ट होते हैं, वो क्यों इंडिया में जॉब नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा ये पूरी बात। अब जैसे कि मैं ट्रेडर हूँ तो मेरा दुबई जाने का जो अगर मेन एडवांटेज होगा वो है 0% टैक्स। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ तो अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो कुछ तो मेरा गवर्नमेंट ले जा लेती है, कुछ मेरे जैसे ऐप का ब्रोकर होता है थोड़ा वो ले जा लेता है, बल्कि जो गवर्नमेंट है वो ऐप के ब्रोकर से ज़्यादा पैसा खा रही है। तो जो मेरा मेन एडवांटेज रहेगा दुबई जाने का वो रहता है कि वहाँ 0% टैक्स है। और अगला जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड वहाँ के अच्छे हैं, वहाँ के रेलवेज अच्छे हैं, वहाँ की मेट्रो अच्छी है। तो वहाँ के अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे वो बहुत बढ़िया है उधर पे। आप अगर वहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ी भी लेते हो तो भी आपको वो पूरी नई जैसी दिखेगी, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट ही नहीं होते हैं, रोड ही इतनी अच्छी है। आपको एक्सीडेंट होने के लिए बहुत कम मिलेगा उधर पे, कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक्सीडेंट होता भी होगा वहाँ। तो उधर मैं बोल सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए दुबई सबसे बेस्ट जगह है। इसलिए अगर आप एक टाइम बाद आएगा कि आप वहाँ दुबई जाना पसंद करोगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे रोड और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पसंद है, सही बताऊँ तो। और अब लोग कहते हैं कि वहाँ महंगाई ज़्यादा है। अब भाई अगर मैं 20-30% वहाँ पे अगर स्पेंड करता हूँ, 20-30% तो मैं यहाँ पे टैक्स भी भर रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं वहाँ 20-30% स्पेंड करूँगा और अच्छी लाइफस्टाइल जीऊँगा। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 20-30% तो मैं बेमतलब का गवर्नमेंट को दे रहा हूँ ना, जो ना तो कभी उस टैक्स को ना तो कभी किसी जगह पे यूज़ करती है, वो बस टैक्स खाती है। तो इससे बढ़िया ये है कि मैं 20-30% स्पेंड कर दूंगा दुबई में, तो वो मेरे लिए ही बेटर है, मुझे कुछ सीखने को तो मिलेगा। दुबई को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है एट द एंड, तो जैसे कि आपको पता ही है वो है तो डेजर्ट एरिया ही, बट जो वहाँ का गवर्नमेंट है वो डिज़ाइन ही ऐसा करती है दुबई को कि बाहर के जो ट्रेडर्स है, बाहर के जो लोग आए वो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है वो यहाँ पे आके कुछ करें, एक्टिविटी करें, जिससे जो रियल इस्टेट है यहाँ की जो सिटी है उसका प्राइस बढ़े, उनकी वैल्यू बढ़े। तो दुबई इसमें इतना स्मार्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर मैं सच बात बताऊं तो मैं मुझे दुबई क्यों पसंद है, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, जैसे कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने, अगर मैं कंपेयर करूं दुबई से, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने फॉरेक्स मार्केट को इलीगल कर रखा है। फॉरेक्स मार्केट जो कि वर्ल्ड का सेकंड नंबर में फाइनेंशियल मार्केट है, उसको ही यहाँ पे बैन कर दिया गया है। अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर उन्हें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो उन्हें सीधा बैन कर देती है। वहाँ की इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती नहीं है कि भाई आदमी आगे जाके कुछ करे। आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो काफ़ी ग्रीडी है। अगर आप देखोगे यूके में, यूएसए में और यूएई में, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में इंडिया के लोग ही चला रहे हैं। आप देखोगे जैसे कि क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है, गूगल का जो सीईओ है, ये बाहर जाके क्यों काम कर रहे हैं, आपको पता है? इसका जो मेन रीज़न है वो है कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लोगों को अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहती है। वो ना उनकी स्किल के बारे में उनकी वैल्यू जानती है, उनकी स्किल के बारे में। और इसी कारण जो है वो, भाई आदमी यही चाहेगा कि भाई मेरी, मैं यहाँ धक्के खाने से अच्छा है, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपनी स्किल को कहीं और बाहर जाके दिखाऊं, कम से कम मेरा कुछ तो होगा वहाँ। यहाँ के गवर्नमेंट, यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो दुबई इधर से, इधर के लोगों की स्किल नहीं समझती है। तो इसी जो कारण है वो मेरे को लगता है कि इंडिया कभी सही से नहीं रह पा रहा है आगे। और जो मेन बात है वहाँ दुबई की, मेन बात ये है कि दुबई की जो कंट्री है वो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करती है, जानवर की तरह ट्रीट नहीं करती है। अभी कुछ टाइम पहले एक बार वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें वो सिंपल, ज़्यादा कोई बड़ा आदमी नहीं था, वो एक डिलीवरी बॉय था, जैसे यहाँ जोमेटो होता है वहीं पे एक कोई डिलीवरी बॉय था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था।
तो वहाँ पे जो दुबई ने की जो उधर पे जो मेन हाईवेज होते हैं उसको बंद किया गया और एक चॉपर बुलाया गया और उस चॉपर से जो एयर बैग होता है उसकी बॉडी को उठा के लेके गए। और अगर आप इंडिया में देखोगे तो भाई पहली बात तो एम्बुलेंस को आने में ही टाइम लग जाता है, आधा एक घंटा। एम्बुलेंस को कोई साइड ही नहीं देता है, ठीक है। जितने में एम्बुलेंस आती है उतने में तो आदमी ख़त्म भी हो सकता है। और मुश्किल से अगर बात की जाए दुबई या इंडिया की, तो अगर आप कोई मोस्ट ज़्यादा कुछ फेमस आदमी हो या कुछ बड़े आदमी हो तो एक बार के लिए आपके लिए हेलीकॉप्टर को बुलाने के लिए सोचेंगे, वो भी पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, एक बार के लिए सोचा जाएगा। तो यही बात है, आपकी लाइफ की वैल्यू है, क्योंकि एट द एंड जब आप पैसा कमा लेते हो तो आप यही चाहते हो कि भाई मैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीऊँ, है ना। हर आदमी को अपनी लाइफ की वैल्यू होती है कि भाई मैं आगे जाके अपनी लाइफ को जहाँ मेरी कदर हो मैं उधर रहूँगा। तो दुबई तो इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। अगर बात करूँ तो वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। वहाँ आपको वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे। और मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वहाँ की बात, वहाँ पे ये है कि वहाँ के लोगों का माइंडसेट ही अलग होता है। अब अगर आप कंपेयर करोगे दुबई को इंडिया से, तो आपको इंडिया के लोग ऐसे मिलेंगे कि अगर वो किसी फॉरेनर को देख लेते हैं, जैसे मैं अभी ऋषिकेश गया था कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि आप देखोगे वहाँ अगर कोई फॉरेनर आ जाती है तो वो जो इंडिया के जो लोग हैं वो ऐसे पागल हो जाते हैं उसके पीछे, जैसे उसके उनके लिए इससे बढ़िया कोई सुंदर है ही नहीं, जैसे वो ईद का चांद होगा उसके लिए। वो आदमी मतलब पागल हो जाता है उस चीज़ के पीछे, उस वो उसके लिए इससे वो बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ के लोगों का माइंडसेट ऐसा है। वहाँ के लोगों का आप माइंडसेट देखोगे तो मतलब बहुत रेयर केसेस होते हैं कि वहाँ के लोग ऐसी फालतू बातें करें। पहली बात तो मुझे लगता नहीं उनमें से कोई होगा। इंडिया में आपको बतेरे ऐसे मिल जाएंगे। और एक तो बात ये भी है कि भाई वहाँ पे आपको रेप केस नहीं होने को मिलते, कभी सुनने में आपको आएगा भी नहीं कभी कि वहाँ रेप केस हो रहे होंगे। बहुत कम है कि रेयर केस होगा कि वहाँ रेप केस हो रहे हो। और इंडिया की अगर आप बात करो तो यहाँ बिल्कुल सेफ्टी नहीं है इस चीज़ की। यहाँ आपको साल भर में 10 रेप केस सुनने को तो मिल ही जाते हैं। और अगर आपने कोई रेप केस किया भी है तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है कि आपने कुछ ऐसे काम किया है तो उसमें भी छुटवा देते हैं। मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो चाहते तो हैं कि दुबई की तरह इंडिया जो हो वो दुबई की तरह लग्जरी हो, लाइफ स्टाइल हो यहाँ की, इंडिया की भी ऐसी। वो इंडिया में ऐसी लाइफ स्टाइल तो चाहते हैं लेकिन वो दुबई की तरह रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले दुबई जाने का, अगर जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को कभी मौका मिलेगा बाहर जाने का तो मैं दुबई सिलेक्ट करूँगा। मैं कभी भी इंडिया को चूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बताऊँ तो।